बीटल है शुद्ध। अच्छा, बीटल कहते हैं इसको। हाँ। तो कहाँ की नस्ल हुई है? ये पंजाब की नस्ल है। अच्छा, कान भी बहुत बड़े हैं इसके। ये पंजाब में मिलती है, कान भी बड़े हैं, वजन में वेट भी बढ़िया रहता है इनका, दूध की भी रहती है ये। तो इसकी आयु कितनी है? ये होगा 2.5 साल के लगभग। 2.5 साल है जी। और इसका वेट कितना हो गया होगा अभी? इसका होगा करीब 40 से 45 के बीच में। अच्छा। बेटे जी मैंने 2.5 कुंटल लगा रखी है अभी। अच्छा, और हुआ कितना था? वो बैठेगा लगभग 10 कुंटल के लगभग। इस साल कितना बेचा आपने? इस साल बेचा मैंने 8 कुंटल बेचा। 8 कुंटल में था 800 किलो। हाँ। 800 किलो कितने रुपए किलो? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो निकल रही गटरी। किसे देते हैं? ये तो लोग आते हैं खुद ले जाने के लिए, ये जैविक है, इसको खुद ही ले जाते हैं लोग यहाँ से, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। जैसे घी हो गया, शहद हो गया, मच्छी भी यहीं से जाती है। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ पे बकरी का गोठ है बकरियों का, और इन्होंने तखत बिछा रखे हैं इसमें। पटले है, पटले और उसके नीचे जगह छोड़ रखी है ना। हाँ, जगह गोबर नीचे चले जाता है ना इसमें पूरे। हाँ, गोबर नीचे चले जाता है। हर रोज साफ नहीं करते होंगे? नहीं, सफाई नहीं इसकी, जब ये भर जाता है तभी निकालता हूँ। हाँ, तभी निकालते हैं। हाँ। तो ये अपनी सुविधा के लिए एक तरह से इन्होंने बना सुविधा के लिए भी, फिर बकरी को जो है शीलन भी पसंद नहीं है ना, शीलन में भी बीमार हो जाती है बकरियाँ। अच्छा। इसमें शीलन नहीं होती है, अगर गोबर जो भी होगा उनका सब नीचे जाएगा, उन पर गंदगी भी नहीं लगेगी। हाँ। नहीं तो बकरियाँ पीछे से पीली हो गई, काली हो गई, ऐसे दिखते हैं, ये नहीं होगा हमारी। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं, और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो, खासकर स्वरोजगार के क्षेत्र में। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं जा रहा हूं अपने गांव से भिटारकोट, जो कि करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। इसके लिए हमको यहाँ से बिंता से बगवाली पोखर, और बगवाली पोखर से फिर अंदर कुंवाली, और कुंवाली से फिर आगे भिटारकोट के लिए रोड गई है, उस पर जाना पड़ेगा। तो लगभग 1 घंटा हमको लग जाएगा। तो मैं भिटारकोट गाँव जा रहा हूँ। वहाँ पे एक पांडे जी हैं जो कि एकीकृत खेती कर रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं। यानी कि खेती के अलावा, खेती तो कर रहे हैं, उसके अलावा पशुपालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, शायद बागवानी भी उनकी है। तो गाय भैंस बकरियां सब कुछ उन्होंने रखी हुई है अपने यहाँ पे, और स्वरोजगार पर ही पूरी तरह से निर्भर है। तो उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, कितना कमाते हैं, कितना गंवाते हैं, कितनी मेहनत है, और कैसे इसको मतलब मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि अकेले करते तो काफ़ी मुश्किल है ये सब चीज़ें मैनेज करना। काफ़ी सारे उनके पास तालाब भी हैं मछली के लिए। तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ये साल का आखिरी वीडियो है, 2025 का आखिरी वीडियो है। तो जब तक नया साल आएगा, शायद मेरी वीडियो उसके बाद आएगी, नए साल के बाद, इसलिए आपको नववर्ष की एडवांस में बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। 2026 आपके लिए बहुत बढ़िया रहे, और 2025 उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ देकर गया होगा, काफ़ी कुछ सिखा कर गया होगा। मैंने भी 2025 में काफ़ी कुछ नया सीखा यूट्यूब की जर्नी में, यूट्यूब की यात्रा में। क्योंकि मैंने इस साल ये निर्णय लिया था कि मैं अलग अलग गाँव में जाके लोगों से मिलूंगा, और कहीं ना कहीं मैं उस पर सफल रहा। और अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मेरा जो गोल है वो पास आ रहा है, और बहुत जल्दी ही मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाऊंगा कि मुझे ये कहते हुए खुशी होगी कि मैं लगातार यूट्यूब पे काम कर रहा हूं और लोग मुझे देखने लगे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे साथ आज विराट भाई है, विराट भाई को भी ले जाते हैं भिटारकोट की ओर, और उनके साथ साथ आपको भी। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं भिटारकोट। ये है भिटारकोट गांव, और बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहाँ पे अब सड़क खत्म हो गई है, यहाँ से आगे को सड़क नहीं है। और देखो आपको गांव दिखाता हूँ पहले, उसके बाद बताता हूँ कि हम आए कहाँ से हैं। तो ये गांव है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और काफ़ी सारे यहाँ पे पत्थर वाले मकान हैं, जिनकी छतों में पत्थर है, पाथर वाले मकान। तो इसकी वजह से ज़्यादा इसकी खूबसूरती झलक रही है। ये देखिए भिटारकोट गांव है, और बूबू जी बता रहे हैं कि तम नाम के छू कोवालसू। अच्छा, ये वाला घर। हाँ, तो ये इनका घर है, लेकिन हमारा गांव जो है इस जंगल के पीछे की तरफ है। धार पर हाँ, धार के पार मतलब सोमेश्वर पड़ जाता है। वैसे हम घूम फिर के लगभग 30-32 किलोमीटर आए हैं सड़क से, लेकिन जब पैदल जाएंगे तो ये जो ऊपर जंगल दिख रहा है, जंगल की उस तरफ जो है हमारा गांव पड़ जाएगा, है ना, वहां से दिख जाएगा। तो हम लोग सीधा गए धार बस। हाँ, जुबुल चौर दीजिए ना बेटी, मतलब तुम पैदल जाचिया। तमा उम्र को तो हो गया 84 साल। 84 साल।
तो ये बुबू जी बोल रहे हैं कि ये पैदल ही चलते थे यहाँ से बिटार यार तो आइले जानी। तो फिलहाल हम जा रहे हैं वो सामने वाले तोप में, उसका क्या नाम है? लालन हाँ वहाँ जाएंगे, वहाँ पे पांडे जी का आवास है, तो उनसे मिलते हैं। चलें सर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं जहाँ के लिए घर से निकले थे, भिटारकोट पांडे जी के घर में। और सबसे पहले आपको इनका घर तो मैंने दिखाई दिया, आंगन दिखाते हैं। आंगन में जिसके लिए मैं वहां से यहाँ पे आ रखा हूँ बकरियां, जो बकरी पालन इनके द्वारा यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए। और बकरी की आप नस्ल भी देख सकते हैं। अभी इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, मतलब पांडे जी बताएंगे एक एक करके इसके बारे में सब कुछ। और काफी बढ़िया नस्ल की जो है ये बकरियां पाल रहे हैं। इनका साइज आप देख सकते हो, ये देखिए। और साथ में भैंस बंधी है और गाय जो है जंगल गई है। तो फिलहाल पांडे जी को लेते हैं अपने साथ। ये है पांडे जी। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ बातचीत करते हुए? बहुत बढ़िया लग रहा है, इतनी दूर से आप पहुंचे यहाँ पर। बिल्कुल, अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम ललित चंद पांडे है, मैं ग्राम सभा भिटारकोट, पोस्ट कुलसबी और ब्लॉक द्वाराहाट, अल्मोड़ा जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा, कब से स्वरोजगार कर रहे हैं? स्वरोजगार तो अब पहले से बचपन से ही काम यही खेती वेती का ही करते थे हम। भाई इसी पर निर्भर रहे आज तक। बीच में कहीं बाहर भी रहा, मैं 7-8 साल नौकरी की मैंने, लेकिन अच्छा नहीं लगा मेरे को। जो घर अपना है, घर में ही काम करना अपने लिए अलग चीज़ है, वहाँ जाके दूसरों के लिए काम करें वो अलग चीज़ है। नौकरी होती है उसमें। तो वापस कब आ गए थे? वापस आ गया था मैं 2010 में। 10 में? हाँ। तो 10 से लगातार यही काम बस 10 से यही है लगातार। फिर बीच में 1 साल के लिए फिर जाना पड़ा। एक बड़े भाई साहब थे हमारे, वो बीच में एक्सपायर हो गए, तो 1 साल के लिए फिर बाहर गया मैं। फिर उसके बाद फिर यही खेती में ही, बकरी पालन में ही, मुख्य बकरी पालन का ही है। मुझे बचपन से ही शौक है इसका। अच्छा। और अब तो मैंने मछली पालन का और डेयरी वगैरह, सब्जी वगैरह इसी का करता हूँ। अच्छा, खेती बाड़ी कितनी है? खेती बाड़ी है मेरे 64 नाली है। अच्छा, सब आबाद है या फिर? हाँ पूरी आबाद है। अच्छा, उसके अलावा एक भैंस हो गई? एक भैंस हो गई, 2 गाय हैं, 1 बैल है। अच्छा, बकरियां कितनी है? बकरियां हैं अभी 13 हैं फिलहाल। ये ट्रायल के तौर पर रखी है मैंने, इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं अभी। अच्छा, तो बकरी पालते हुए कितना टाइम हो गया आपको? बकरी कम से कम 92 से पाल रहा हूँ मैं। सन 1992 से। एक बकरी से स्टार्ट की मैंने, फिर 50 बकरी तक बनाई और हजारों के हिसाब से बेची उसमें से। अच्छा। हाँ, तो कई सारी बकरी आपने बेची? तो शुरू से यही इसी नस्ल नहीं, ये नहीं, उदयपुरी नस्ल थी, जो हमारी पहाड़ी नस्ल होती है वो नस्ल थी। अच्छा, तो ये जो बकरी है इसका कौन सी ब्रीड है, कौन सी नस्ल है? ये जो काली वाली है ये तो आपकी बीटल में है। अच्छा, बीटल है शुद्ध। अच्छा, बीटल कहते हैं इसको? हाँ। तो कहाँ की नस्ल हुई है? ये पंजाब की नस्ल है। अच्छा, कान भी बहुत बड़े हैं इसके? ये पंजाब में मिलती है, कान भी बड़े हैं, वजन में वेट भी बढ़िया रहता है इनका, दूध की भी रहती है ये। तो इसकी आयु कितनी है? ये होगा 2.5 साल के लगभग। 2.5 साल है जी। और इसका वेट कितना हो गया होगा अभी? इसका होगा करीब 40 से 45 के बीच में। अच्छा, ये बकरा है ना? भाई ये बकरा है। अच्छा, ये तो शिरोई, और उसके लिए मैंने कहा कोई नई नस्ल अगर वो हो, अच्छा, उत्पादित हो, उसके लिए मैंने रखा है कि क्या रिजल्ट मिलता है इसका। और ये बाकी बकरियां? ये बाकी बकरियां शिरोई है। ये सिरोई? शिरोई सिरोई और राजस्थान, ये बीटल। इसका क्रॉसिंग करा रहे हैं आप? हाँ। तो ये जो बकरियां हैं इनमें से, जैसे ये बकरी है, इसकी कितनी एज है? ये होगी 2-2.5 साल के लगभग होंगे। अच्छा, और ये जो बकरियां हैं? ये बकरियां, ये छोटी पटिया तो 2 महीना पूरे हो गए लगभग इनको। अच्छा, और वो 6-6 महीने की है 2 पटिया। 6 महीने में कितना वेट हो गया होगा इसका? 6 महीने में इसका जिंदा वेट 20 किलो से प्लस रहेगा। अच्छा, 20 किलो के आसपास रहेगा? हाँ, 20 से प्लस ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। तो जो पहाड़ी बकरियां होती थी, कौन सी नस्ल? उदयपुरी बताया आपने? हाँ, उदयपुरी हुई है। तो उनका वेट कितना रहता था? उनका 2-2.5 साल में होंगे आपके 14-15 किलो करीब। अच्छा, वजन कम होता है उनका। और इनका वजन ज्यादा? हाँ, इनका वजन ज्यादा रहता है, इसलिए ये ब्रीड चुनी है मैंने। तो ये यहाँ पे सर्वाइव कर पा रही है? सर्वाइव कर रही है। आप देख रहे हो बच्चों को? हाँ, बच्चे तो दिख ही रहे हैं आपको। हाँ, ये सब यहीं पे ज्यादा नहीं मेरे को, ये आपका करीब 20 महीने करीब हो रखा है मेरे को इनको लाए हुए, ये बकरियों को। अच्छा, यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि हम ला तो रहे हैं लेकिन उनमें बीमारी आ जा रही है। कुछ नहीं आ रहा, मेरे तो 8 महीने करीब, नहीं 20 महीने करीब हो गए इनको। अच्छा, कोई बीमारी अभी तक? ना ना, कोई बीमारी नहीं। मैंने कोई दवाई नहीं, दवाई भी नहीं खिलाता उनको। एक वो होगा, कीड़ों की दवाई होगी बस। अच्छा, बस। और कोई स्पेशल दाना नहीं, और बाकी कोई चारा नहीं। थोड़ा जंगल बहुत जंगल में ही हुआ, थोड़ा बहुत भैंस के लिए कुट्टी काटता हूँ, थोड़ा वो खिला दिया उनको सुबह, क्योंकि मेरे को समय नहीं होता सुबह, तो उनको थोड़ा थोड़ा दे दिया, वो बैठ जाती है आराम से। अब 12-1 बजे करीब खोलता हूँ मैं इनको, तब तक ये बैठे रहते हैं।
अच्छा, तो कितने लोग काम करते हो आप ये सारा काम? अब ये सारा काम तो कुछ नहीं, बच्चे मेरे अल्मोड़ा रहते हैं अच्छा और वही पढ़ाई कर रहे हैं, या ईजा या घरवाली जो है एक जना वहाँ रहती है, अब बाकी समझ लो आप, अकेले? बाकी 2 ही जने हो गए घर में। तो 2 जने कैसे आप मैनेज करवा लेते तो मैनेज करते हैं सर, अब क्या करें, काम तो करना ही है, नौकरी से तो बढ़िया है मतलब फिर भी। अच्छा, तो फिलहाल ये है इनकी बकरियां। अब चलते हैं इनके खेतों की तरफ। पांडे जी, थोड़ा खेतों के बारे में बताइए, अपने क्या लगा रखा है आजकल? ये तो अभी तो ये पालक है और आलू है, ये लाल वाला आलू है। ये लाल आलू है? हाँ, ये वर्मी कंपोस्ट के 2 पीट बने हैं मैंने, उद्यान अच्छा, विभाग ने बनाई। ये और ये वर्मी कंपोस्ट? हाँ, वर्मी कंपोस्ट ये। तो ये सारा जैविक खेती होती है? बस जैविक 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 पूरी जैविक खेती? जैविक, ये बकरी पालने का उद्देश्य यही है मेरा कि खेती को सही बनाऊं मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो खेती से, बकरी बस- पालन बस। से खाद भी बाकी मिल जाए और खेत भी। करीब 100-150 करीब फल के पेड़ भी लगे हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा, क्या क्या फल जैसे है? ये आपका अमरूद हो गया, केले हो गए और अनार हो गया, पुलम हो गया। अच्छा, ये छोटा वाला आंवला तो बहुत झूल रहा है। हाँ, ये भी बहुत है, ये भी काफी है मेरे पास। अच्छा, तो फल के भी पेड़ है फल और ये के भी- पालक हो रखा है ना? ये पालक है, तो मूली ये है। पालक अभी आपने काट दिया है अभी ऐसे ही मैंने होगा? काट भी दिया है, चले भी गया, जो ऊपर ऊपर के पत्ते हैं। तो सब्जी उत्पादन जब करते हैं हाँ। तो कहाँ देते हैं सब्जी? ये कुंवाली मछखाली है आजकल, मतलब देने की कहीं दिक्कत नहीं है, आजकल तो हर आदमी लेने के लिए तैयार है। अच्छा, मार्केट की कोई मार्केट की कोई दिक्कत नहीं है। फोन किसका आ रहा है, बात कर लीजिए। तो एक फोन आ गया था पांडे जी को। तो पांडे जी, ये आम के पेड़ भी आपने लगा रखे हैं? ये हमारी लगाए हुए हैं, ये ग्राफ्टेड आम है। अच्छा, ये हॉर्टिकल्चर द्वारा ही दिया गया था मेरे को ये पेड़। तो आम के कितने पेड़ लगा रखे हैं आपने? करीब 30 पेड़ करीब होंगे आम के। तो आम के उधर पेड़ साइड भी में, है, इधर भी है। आम के पेड़ में तुमड़ी क्या कर रही है? यार तुमड़ी भी लगी थी, वो खाने का बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहाँ खाए जाते हैं उतने, अभी गिरे भी होंगे नीचे वो। अच्छा, मतलब साग सब्जी खूब हो रहा है आपके हाँ, यहाँ। अब उस समय सभी के पास हो जाता है तो फिर छोड़ दिया, वो बंदर भी नहीं आते खाने के लिए उसको। अच्छा, बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। आम के कितने पेड़ हैं? करीब 30 पेड़ होंगे आम के। अच्छा, कितने साल हो गए इनको लगाए हुए? इनको हो गए करीब 7-8 साल हो गए। तो फल दे रहे हैं? हाँ, फल दे रहे। कितना फल देता है? ये फल सर देता ही है लगभग। क्या साइज है? कौन सा आम है ये? क्या नाम है इसका? ये दशहरी। दशहरी आम? हाँ, जो कलम वाला आता है वो वाला अच्छा, आम है। तो रेट सही मिलता है इसका? रेट सही मिलता है। अच्छा, तो मतलब ये इलाका पूरा गर्मी वाला इलाका है? हाँ, गर्मी वाला है पूरा। तो ये खेत आपने अभी इसमें गेहूं रखा है? हाँ, अभी गेहूं को रखा है, इसमें सब्जी थी पहले लाई, और वो अभी दिख ही रहे, मूली हो गया, हाँ हाँ हाँ। मेथी हो गया, वो निकाल दी है। तो अभी गेहूं अभी गेहूं बो दी। तो अभी हम चलते हैं आपके मच्छी तालाबों की ओर। मछली पालन का भी आप काम कर रहे हैं? हाँ, ये जानवरों के लिए घास भी नेपियर ये लगा रखी है मैंने। हाँ, नेपियर ना? हाँ, नेपियर में लेकिन चूहा लग जाता है बोलते हैं। अभी तो स्टार्टिंग में है, मुझे 3 साल में लगता है चूहा, अच्छा, जब ज्यादा भर जाता है ना। हाँ, बोलते हैं कि चूहा बहुत लगता है हाँ। करके। तो क्या सलाह देंगे, जैसे कोई स्वरोजगार कर रहा है तो क्या हाँ, बढ़िया है, मतलब अपने क्या, घर में काम करने। मतलब क्या एक टिप्स अगर आपसे पूछी जाए कि यार सफल होने के लिए क्या किया जाए, तो आप क्या अब बोलोगे? सफल होने के लिए तो सबसे पहले मेहनत ही चाहिए। अच्छा, हाँ, अभी ये कीवी के भी पेड़ लगा रखे हैं मैंने। हाँ, ये कीवी का भी पेड़ हाँ, छोटा है? अभी छोटा ही है, अभी 5 पेड़ लगा रखे हैं इसके भी। अच्छा अच्छा, तो मेहनत ही मेन है। हाँ, ये बरसिम बो रखी है इसमें। बरसिम बो रखी है। तो अब हम चल रहे हैं इनके मच्छी तालाबों की ओर। कितने तालाब है आपके पास? तालाब अभी तो फिलहाल 2 है ये, और 16 और बना रखे हैं मैंने नए अभी। 16 आपने बना रखे हाँ, हैं? लेकिन उसमें मछली पानी है उनमें? अभी पानी उनमें नहीं है, उनमें पन्नी नहीं डाल रखी है अभी। अच्छा। अब डालेंगे, मार्च से चालू करेंगे उसको। तो ये है मछली तालाब एक इनका। ये कितने बाय कितने का है? ये 100 वर्ग मीटर का हुआ। 100 वर्ग मीटर का? हाँ, इसकी डेप्थ कितनी होती है? 15-7, ये 5 साल का। अच्छा, और गहराई कितनी होती है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर? हाँ, और ये वाला? ये भी 1.5 मीटर है, 17 बाय 19 फीट। तो इसमें इनमें मछलियां हैं? हाँ, इसमें बच्चे हैं, इसमें बड़े हैं। इसमें बड़े हैं? हाँ, तो दिख तो नहीं रहे मछलियां? दिख नहीं रहे, पानी गंदा हो रखा है, वो दिख रहा है, काली जैसी छाया जैसी दिख रही है वहाँ पर। वो अभी ये जाड़ा है ना, ये ठंड में जो है इकट्ठी हो जाती है वो। अच्छा। वहाँ पर दिख रहा है, वो बादल जैसे नहीं दिख रहा, काला। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पे? वहाँ पर है वो। ठीक। अभी उधर जाओगे तो फिर इधर को आएंगे वो पानी गंदा करते हुए। अच्छा, जा सकते हैं इसमें? हाँ हाँ तो मछली पालन में कैसा है, कितना समय हो गया बताया आपने? हाँ, कितना इसमें हो गया करीब 5 साल मेरे को। 5 साल हो गए? यहाँ गांव में बहुत लोगों ने बनाए पहले, हाँ। लेकिन सक्सेस नहीं हुए। अच्छा, हाँ, तो इसमें मछलियों का भी क्या साइज होगा पांडे जी? साइज होंगे इसमें आधे किलो से 1 किलो के बीच में। वो उधर चले गए देखो। हाँ, अब इसमें मटमैला पानी है तो दिख नहीं रहा कुछ दिख भी। नहीं रहा, गंदा कर देता है ना पानी को। फिर मिट्टी भी डाल रखी है उसमें, वो गोबर डाल रखा है। अच्छा, गोबर भी खाते हैं? नहीं, वो डालते हैं ना नीचे, उसके लिए खाते भी होंगे वो। अच्छा, इसका साइज कितना, मछलियों में साइज कितना है अभी? कैसे साइज मतलब इनकी वेट कितना है? वेट होगा आपका आधा किलो से 1 किलो के बीच में है। आधे से 1 किलो? हाँ। कौन सी मछलियां हैं इसमें? इसमें कॉमन हो गया और ग्रास हो गया। कॉमन कार्प, ग्रास कार्प। बस बस, दोनों सक्सेस जी पहाड़ में यही बता रहे हैं अच्छा, यही है। लगभग। हाँ, तो इसके अलावा आप जो पारंपरिक खेती होती है धान गेहूं की, वो भी कर रहे हैं? हाँ, वो भी करते हैं। कितने नाली में है?
मेरे 20 नाली का तो वहाँ चक है एक पीछे, अच्छा वो मैंने चकबंदी कर रखी है उसकी हाँ। तार वार से। उसी में धान वगैरह यही करता हूँ मैं, धान और गेहूँ, अच्छा, और बाकी इधर सब्जी होगी। इधर सब्जी होगी। हाँ, तो सब्जी से कितनी आय होती है आपकी लगभग? करीब लगभग 1.5 लाख रुपए करीब कमाता हूँ मैं इनमें से। सब्जी जैसे होगी। हाँ, जैसे गडेरी हो गई, आलू हो गए। गडरी कितना लगाया था आपने? गडेरी मैंने 2.5 कुंटल लगा रखी है अभी। अच्छा, और हुआ कितना था? वो बैठेगा लगभग 10 कुंटल के लगभग। इस साल कितना बेचा आपने? इस साल बेचा मैंने 8 कुंटल बेचा। 8 कुंटल में था 800 किलो। हाँ, 800 किलो कितने रुपए किलो? ये 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो निकल हाँ। रही गडरी। किसे देते हैं? ये तो लोग आते हैं खुद ले जाने के लिए, ये ये आ- जैविक है, इसको खुद ही ले जाते हैं लोग यहाँ से, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा जैसे घी हो गया, शहद हो गया, मच्छी भी यहीं से जाती है। अच्छा। अब ये बकरी का जो मैंने काम पहले से ही चुन रखा है, इसमें भी जो है खुद ही आता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो जिसको चाहिए वो घर आएगा। अच्छा, हाँ, तो main क्या चीज़ ये है। क्या परेशानियां होती है बकरी पालन में? मुख्य समस्या? परेशानी तो कुछ नहीं है, अब देखो परेशानी तो काम करने में, हर काम में परेशानी होती है। अब डेली जाना है, चराना है, उनको लाना है, और गोबर वगैरह साफ करना है, तो वो तो है ही। तो कहीं जा नहीं पाते होंगे आप? नहीं जाते हैं, वो तो पहले से प्रोग्राम बनाना पड़ता है ना, कल कहीं जाना है तो पहले आज ही उसी हिसाब से अपना Adjust करना रोटेशन बना लिया कि हाँ कल मैं जाऊंगा तो ये इनको खिलाना है, ये करना है करके। अच्छा, अपने साथ और लोगों को भी रोजगार दे रखा है? हाँ, और लोग भी करते ही हैं लगभग। अभी ट्रेनिंग भी देता हूँ मैं, अभी ये आपका जोराशी में गया था मैं, 3 दिन की ट्रेनिंग वहाँ दी मैंने मधुमक्खी पालन की। अच्छा कामयारोला और कफलटाना 2 गाँव हैं वहाँ, अच्छा। वहाँ के लोगों को दी। तो कितना मधुमक्खी पाल है आपके पास अभी? मधुमक्खियाँ अभी 8 जाले हैं मेरे पास, 2 बक्से हैं। बक्से यह है मेरा कि बक्सों को बेचता ही हूँ मैं, जो जिसको चाहिए, कोई शौक वाला आदमी है वही ले जाता है उनको। अच्छा एनजीओ के द्वारा भी, उनके द्वारा भी खाली बक्से रखे गए मेरे पास, मैं भर के देता हूँ उनको। अच्छा। और जो जाले हैं पारंपरिक तरीके से वो तो पारंपरिक तरीके से हुए, उसमें उसमें से स्वार में निकलते हैं, स्वार में हो गए। अच्छा और शहद का तो अब ये है ना, वो दूसरे के हाथ में, हमारे हाथ में तो नहीं है, कितना भी निकल सकता है, कभी नहीं भी निकल सकता है, कभी ज्यादा भी निकल जाएगा। फिर भी कितना निकालते हैं? साल में 2 बार निकालते हैं? 2 बार निकालते हैं, एक जेठ के महीने में हो गया, एक कार्तिक के महीने में हो गया। अच्छा, वो जो शहद आपका कितने रुपए किलो बिकता है? 1000 रुपये किलो। अगर किसी को लेना हो तो कैसे संपर्क करें आपसे? भाई ये फ़ोन नंबर है मेरा, नंबर बता दीजिए एक बार। 7500 722783। अच्छा, किस किस के लिए आपसे बात की जा सकती है? मछली के लिए? हम मछली के लिए हो गया, और खेती के लिए लगभग है ही, मधुमक्खियों के लिए है ही, बकरी पालन के लिए है ही, गाय है ही, और सब्जी पे है ही मेरा लगभग, फल फ्रूट पे है ही। तो आसपास के लोग अगर आपसे कुछ सुझाव लेना चाहे या फिर कुछ सामान लेना चाहे हाँ, तो क्या बताया आपने नंबर? 7500 7500 7227 7227 83 83। ये पांडे जी का नंबर है और इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं वापस से बकरी पालन में। तो क्या लगता है, जो आपने अभी नई ब्रीड रखी है बकरी की, जो नया किस्म रखा है, वैरायटी जो नई है, इसमें कितना मुनाफा है अगर ये इस बढ़िया से? ये मुनाफा है कि ये जो हमारी लोकल बकरी है, इससे बहुत अच्छा है, क्योंकि साल भर में वो कम से कम 30 किलो के आसपास चले जाएगी। अगर अगर सही दूध बकरी को है, खाना पीना सही है, 30 किलो जाए, 30 किलो 15,000 के लगभग आती है। यहाँ का बकरी मतलब 2 साल में भी 6,000 5,000 से ऊपर नहीं जाती है। अच्छा, तो लगभग 2 गुना दुगना और 2 गुना भी, और कम समय में भी। कम समय में भी। आपका एक फोन फिर से आ रहा है, आप फिर से फोन उठाइए। तो दोस्तों बातचीत हो गई है इनकी, क्योंकि एक फोन आ गया था। वापस हम आ गए हैं इनके दूसरे खेत में, जहां पर इन्होंने जो है प्याज लगा रखा है। मैं आपको इनकी जो है प्याज की क्यारियां दिखा देता हूँ। ये प्याज है, अभी कैमरे में बहुत अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी छोटा पेड़ हो रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ पास ले जाके। इस तरह का पेड़ है, अभी छोटा पेड़ है, अभी महीना भी नहीं हो रखा होगा इसको लगाए हुए। तो इतना सारा प्याज इन्होंने लगा रखा है। कितना प्याज होगा पांडे जी इतने में? इसमें होगा 4 कुंटल करीब होगा। 4 कुंटल हो जाएगा। हाँ। तो प्याज का जो बीज है खुद तैयार करते हैं बाजार से? बीज प्याज वो बीज के लिए लगा रखा है उधर। अच्छा, फूल बीज उसमें आएगा, फिर क्यारी रख के, अच्छा, फिर भाई उसको अपना लगाया, उसके बाद निकाल दिया, बेच दिया उसको। बेचते भी हैं? बेचते भी है। तो दिखाते हैं किस तरह से ये बीज तैयार कर रहे हैं। अभी आपने उन्हें गांठ लगा रखी होगी ना? हाँ, गांठ लगा रखी है। अच्छा, तो काफी मेहनती हैं और आप इनकी मेहनत खुद देख सकते हैं कि किस तरह से इस जगह पे ये खेती कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो है इन्होंने प्याज की बीज के लिए गांठ लगा रखी है। इसमें फूल आएगा फिर? हाँ, फूल आएगा इसमें। किस महीने में आता है वो? ये आएगा आपका मार्च अप्रैल में। अप्रैल में। फिर फूल में बीज होगा? बीज होगा, और उसको सुखा के रख लिया। कब हो जाता है? ये नवंबर में। नवंबर में, दीपावली के लगभग नवंबर में। और उस तरफ मटर लगा रखा है? ये मटर इधर है, इधर मटर है, इधर। तो मटर कितना होता है? मटर तो खाने लायक होता है अपना, खाने लायक ही करते हैं मटर। अच्छा, बेचते नहीं हो? ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती मतलब ये सामान ये? ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर सूख गए तो बाद में वो वैसे भी खाने के काम आ जाते हैं। अच्छा, तो पांडे जी अब यहीं पे रुक जाइए। आप ये बताइए
जो आप काम कर रहे हैं इसमें सरकारी जो विभाग होते हैं इन कामों से जुड़े हुए, वो किस तरह की आपकी मदद करते हैं? कुछ मदद करते भी हैं या नहीं करते? विभाग तो काम करते ही थे, लगभग काम तो किया ही है उनने। हाँ। लेकिन इस बार उनने एक ऐसी विडम्बना कर दी कि हमें कहीं का नहीं रखा उनने। ये खेत से मैं पैसा कमाता था, ये खेत में जो है उनने कहा पोलिंग हाउस लगाते हैं। कोई भोपाल सिंह बिष्टी जी थे हमें यहाँ प्रभारी, उन्होंने कहा यार आप सब काम करते हो, ये काम करो, पोलिंग हाउस नहीं है आपके पास, पोलिंग हाउस लगाता हूँ। अच्छा। पोलिंग हाउस के लिए उनने मेरे से लेटर लिखवाया, लेटर लिख के उनने सैंक्शन करके उसके बाद उनके पास वो आई कि हम पोलिंग हाउस लगाते हैं, 15 दिन के अंदर पैसा जमा करो। अच्छा। हमने 20% कृषक अंश जो है जमा कर दिया वहाँ। अच्छा। जमा करने के बाद अभी आपको दिखाऊंगा मैं, वो खूंटी गाड़ गए इसमें। अच्छा। नाप के उनने पहले तो उनने कहा कि 200 मीटर नहीं आता है इसमें। मैंने कहा 150 मीटर बना दो, फिर 200 नहीं आता है तो जो कि 10 बाई 30 का मेरा खेत है, ये नाप रखा है। उन्होंने कहा हमारा जो है 6 बाई 18 का बनाएंगे हम। अच्छा। और उसके बाद वो खूंटी गाड़ के देखने के लिए साल भर हो गया, आज नहीं आए। अच्छा। लगभग मार्च फरवरी में साल भर हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद वो पैसे का हमें अभी कुछ मिला, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दे दिया। अच्छा। तो मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस बार, पता नहीं क्या कर दिया उनने ऐसा। तो पोलिंग हाउस की ये दिक्कत आपको ही आ रही है? नहीं नहीं, सारे पूरे उत्तराखंड को ही आ रही है। अच्छा। उनने खा पी के पता नहीं क्या कर दिया ऊपर से कि पैसा जो है डायरेक्टर के खाते में डलवा दिया उनने। अच्छा। और उसके बाद ये कौन सा विभाग हुआ? ये उद्यान विभाग। उद्यान विभाग, हाँ। मैंने DHO साहब से भी मिला वहाँ अल्मोड़ा। अच्छा। बोले यार टाइम लगेगा, हो जाएगा आपका। फिर फोन में बात हुई, बोले 15 दिन में बनवाता हूँ। अच्छा। अभी मैंने लेटर दे रखा, मैंने कहा 10 दिन में अगर मेरा पोलिंग हाउस नहीं बनता है तो मैं उचित कार्रवाई करता हूँ इसमें। फिर परसों DM साहब से भी बात की, मैंने कहा सर मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है करके। उन्होंने, मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ आपसे करके। उन्होंने कहा जब मिलना है आपको ये नंबर पर कॉल कर लेना मेरे को। DM अंशुल सिंह से उनसे भी बात हुई मेरी। कह रहे थे यार जब भी आना है ये करके, मेरे को घर से ये टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब कृषक है, हम कहाँ ऑफिसों के चक्कर लगाए या अपना खेती करें, हम समझ में ये नहीं आता है। बहुत अगर ऐसे लटकाते रहेंगे तो हमें तो ऐसा कोई करेगा नहीं, और भी जो लोग हैं और भी छोड़ेंगे इसको। मतलब सब नहीं होता तो नहीं होता है, कहते हैं ना, पैसा तो जमा नहीं करवाते। हमारे पैसे का ब्याज भी गया, हम कहीं दूसरी जगह लगाते उसको तो वहां से कमाते, और साल भर की फसल गई हमारी इसमें। तो एक फसल आपने नहीं ली इसमें से? 3 फसल नहीं ली, सब्जी तो 3 फसल होती है सर। अच्छा। 3 फसल होती है। अच्छा। जैसे आलू लगा ली 3 महीने की हो गई हमारी, उसके बाद हम जैसे मिर्ची वगैरह लगा दी, फिर उसके बाद लाई लगा देते। तो एक साल ये पूरा बर्बाद, बस एक साल पूरा बर्बाद गया हमारा। कम से कम 60-70 हजार रुपए का नुकसान हमारा ये गया, पैसे का ब्याज अलग गया। ओहो, ये गड़बड़ी हो गई मतलब। हाँ, ये बाकी वैसे विभाग जो मत्स्य विभाग है या फिर नहीं विभाग, तो ये विभाग भी करता था, सभी करते हैं मदद तो। अच्छा। मदद के लिए पता नहीं इनने इस बार क्या किया कि हमारे भी समझ में नहीं आया, कृषकों के भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत है, 7 जने तो यही मछली बैठे थे हमारे। अच्छा। तो सबका ही इस तरह का भाई इसी तरह हो रखा है। वो ऐसे लिए है क्या किया पता नहीं, क्या सरकार सोच रही है, क्या करना चाह रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा हमारा। ओहो, तो ये गड़बड़ हो गई है। हाँ। तो फिलहाल ये बताइए, जो आप खेती कर रहे हैं, अगर इसको कोई युवा करना चाहे या फिर जो भी आप कार्य कर रहे हैं इसको कोई युवा करना चाहे और उसको आप कुछ सलाह देना चाहे, तो क्या क्या सलाह आप देंगे? सलाह क्या है, मेन चीज तो इसमें है मेहनत है। जो आदमी हाथ वही डाले जो मेहनत कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं फोन देख के खेती करूँ, ये तो हो नहीं सकता है। वो तो खेती में तो मिट्टी से ही खेलना पड़ेगा। ये पहले खुद सोच ले, उसके बाद सलाह ले। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं नहीं फिर किसी ने वीडियो देखी, अपने आप थोड़ी वीडियो देखी, जोश आ गया और जोश हो गया, बोला हम भी करते हैं। बहुत से कर रहे हैं कि बकरी फार्म हम कितना देख रहे हैं कि खोल रहे, उसके बाद वो डेट पड़ जा रहे हैं। अब वो खुद काम नहीं कर रहे तो कौन करेगा वहाँ काम? लेबर के भरोसे नहीं होता है, खुद ही वो अगर करना चाहे तभी सक्सेस होगा। अच्छा। और आजकल एक और समस्या है, पहाड़ों में शादी नहीं हो रही लड़कों की, जो स्वरोजगार कर रहे हैं, इस पे भी आपकी कोई राय है या फिर इस पे कोई राय नहीं है? अब इसके लिए हम क्या कहते हैं यार, फिर अब ये तो बड़ी अब एक जगह नहीं पूरी ही जगह ऐसी हो गई है। पर सोच ही अलग हो गई, लड़कियों की सोच तो और ज्यादा ही हो गई। लड़का तो फिर भी वो कहता है कि यार घर में यहाँ पहाड़ में ठीक है, लेकिन लड़कियों का नहीं है बिल्कुल। वो तो करना ही नहीं चाहते। लड़कियां खेती से विमुख हो गई है, खेती बाड़ी, पशुपालन या फिर जो भी पारंपरिक कार्य है ना नहीं करना चाहते, उससे नहीं करना चाह रहे ना, एकदम नकार रहे। तो ये समस्या खड़ी हो रही है। तो बहुत लड़कियों की सोच जो है वो बदल चुकी है बिल्कुल खेती के लिए। हाँ, ये दिक्कत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी बात करने के लिए। फिलहाल मैं आपके उस तरफ वाले खेतों को भी दिखाता हूँ दर्शकों को, जहाँ आपने गेहूं लगा रखा है। उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं वापस अपने गाँव की तरफ। तो दोस्तों आपको ले चलता हूँ फिलहाल मैं पांडे जी के गेहूं के खेती, और गेहूं और धान होता है ना वहाँ पे? हाँ, धान और गेहूं रोपाई। ठीक।
तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं उस तरफ जहां पे पांडे जी ने जो है गेहूं बो रखा है और इनके बहुत सारे गेहूं के खेत हैं। तो ये देख सकते हैं, ये नीचे गधेरा आपको दिख रहा है, यहाँ पे गधेरा है जहां से पानी भी आ सकता है। और ये जो है खेत है इनके, और खेतों की सुरक्षा के लिए इन्होंने पूरा अपना जो है तारवाड़ कर रखा है। आपको इनकी तारवाड़ दिखाता हूँ। उसके अलावा कुछ ये टेक्नोलॉजी भी अपना रखी है कि ताकि हवा चले तो ये आपस में ऐसे टकराते रहे, और जो बंदर या सुअर या फिर बारहसिंगा या फिर जो भी जंगली जानवर आसपास हो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सचेत हो जाए या फिर थोड़ा भाग जाए, उसे लगे कि कोई आदमी आ रहा है आसपास में। तो फिलहाल ये देख सकते हैं, ये इनके खेत हैं गेहूं के, और बहुत शानदार खेती इन्होंने गेहूं की कर रखी है। वो सामने तक इनके खेत हैं, ये देखिए। तो हम कहते हैं दोस्तों, पहाड़ों में काम करना बहुत ही मुश्किल कार्य है मुश्किल, लेकिन जो हौसला नहीं हारता है, जो बहुत मेहनती है, उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को जैसे जैसे पार कर ही लेता है। तो पांडे जी से आप ये सीख सकते हैं। और ये देखिए इतने शानदार, ये सारे जितने भी गेहूं के खेत हैं इन्हीं के हैं, जबकि ऊपर जितने भी खेत हैं और उस तरफ जितने भी आप खेत देख रहे हो वो सारे बंजर है। अगर मेहनती इंसान कोई भी होता तो उनको भी, अपने खेतों को भी बंजर नहीं होने देता और आबाद करके रखता। लेकिन उस तरफ के खेत आप बंजर देख सकते हैं, जबकि उसी के विपरीत इस तरफ के खेत इस तरह से आबाद है। देख सकते हैं बहुत बढ़िया से ये पूरा आबाद कर रखा है पांडे जी ने। और सबसे बढ़िया बात, वो सामने आपको खुदा हुआ दिख रहा होगा, वहां पे भी अब ये मछली के तालाब बनाने वाले, जो इनके नए मछली के तालाब है वो वहां बनने वाले हैं। अभी मैं ऊपर जाऊंगा जहाँ विराट और पांडे जी बात कर रहे हैं, वहां से दिखाऊंगा किस तरह से तालाब बन रहे हैं। अभी उन्होंने पॉलीथीन नहीं डाली गई है, वहां से दिखाता हूँ आपको ऊपर जाके किस तरह से वहां से नजारा है। तो अभी मैं चला गया हूँ ऊपर, और वो सामने आपको खुदे हुए जो खेत देख रहे हैं, तालाब छोटे छोटे बनने की प्रक्रिया में है, उनमें भी पॉलीथीन नहीं डाली गई है। और अगले साल तक उसमें सारा पॉलीथीन डालने के बाद, पानी भरने के बाद पूरी मछलियां डल जाएंगी। तो ये पांडे जी का नया प्रोजेक्ट है मछली के ऊपर। वो पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको बढ़ाने वाले हैं। तो नीचे जहाँ मैं थोड़ी देर पहले था, ये है इनके खेत गेहूं के। ये सारे खेत इन्होंने गेहूं बो रखा है। एक सीजन गेहूं, एक सीजन धान बोते हैं। और वहाँ जो इनके खेत है वहाँ पे अब ये मछली तालाब बना रहे हैं। तो दोस्तों गेहूं के खेतों से वापस हम आ गए हैं इनके घर में, बकरियों के पास। और इतनी सारी बकरियां हैं, बड़ी बड़ी सी बकरियां। और इनको रखते कहाँ हैं ये वो भी दिखाता हूँ। उसके अलावा मौन पालन जो हमारा पारंपरिक होता था, ये देखिए एक छोटा सा छेद होता है इसमें दीवार में। जाओ कुनी ने बहतेर खिड़की बने, हाँ बहतेर बनाई है, जाओ अंदर एक खिड़की जैसी होती है। तो पहले हमारे पहाड़ों में इसी तरह से मधुमक्खियाँ पाली जाती थी। तो इसमें ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, ये पारंपरिक तरीका है मधुमक्खी पालने का। पीछे एक खिड़की रहती है, खिड़की भी दिखा देता हूँ आपको किस तरह से होती है करके। और आगे जो है मधुमक्खी होती है, ऐसे दीवार से निकलती है, दिखाता हूँ आपको। ये खिड़की जो है पूरा बंद रहती है। ये पटरा लगा रखा है, हाँ ये पटला लगा रखा है। जब शहद निकालना होगा तो इसको खोल दो, इसको खोल दिया। हाँ इसको खोल दिया। अंदर एक बॉक्स जैसा है, मतलब इसके दीवार के अंदर मुर्गियाँ एक तरह से रहती है। दीवार बहुत चौड़ी होती है, पत्थरों की 18 इंच की दीवार होती है। तो उसके अंदर मधुमक्खी रहती है। फिलहाल आपको बकरियों का दिखा देता हूँ। पांडे जी ये बकरियों का है ना? जी बकरियों का है। तो इस तरह से यहाँ पे बकरी का गोठ है बकरियों का। और इन्होंने तखत बिछा रखे हैं, इसमें पटले है, पटले। और उसके नीचे जगह छोड़ रखी है ना? हाँ जगह, गोबर नीचे चले जाता है ना इसमें पूरे। हाँ, गोबर नीचे चले जाता है। हर रोज साफ नहीं करते होंगे? नहीं सफाई नहीं, इसकी जब ये भर जाता है तभी निकालता हूँ। हाँ तभी निकालते हैं। हाँ। तो ये अपनी सुविधा के लिए एक तरह से इन्होंने बना सुविधा के लिए भी। फिर बकरियों को जो है शीलन भी पसंद नहीं है ना, शीलन में भी बीमार हो जाती है बकरियाँ। अच्छा, इसमें शीलन नहीं होती है। अगर गोबर जो भी होगा उनका सब नीचे जाएगा, उन पर गंदगी भी नहीं लगेगी। हाँ नहीं तो बकरियाँ पीछे पीली हो गई, काली हो गई, ऐसे दिखते हैं, ये नहीं होगा हमारी। अच्छा, हाँ ये दो चीज। अच्छा ये हाँ। आपने बहुत बढ़िया कर रखा है। ये तो लकड़ी में ठंडा नहीं होगा, ठंडा भी शीलन नहीं होगा, शीलन नहीं होगी। दूसरा नीचे आपने गैप छोड़ रखा है, तो गोबर सारा नीचे घुस जाएगा। जो बीच में गैप छोड़ रखा है इन्होंने, इसे नीचे जो गोबर घुस जाएगा। और एक ही बार ये हफ्ते 2 हफ्ते में सफाई करते होंगे, महीने में 3-4 महीने में जब भर जाता है। अच्छा जब भर जाता है। हाँ। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है। जैसे अब आलू लगाऊंगा, आलू के लिए निकालूंगा इसको एकदम है। अच्छा, फिर ये बाद में। तो ये पारंपरिक हमारे उत्तराखंड के जो गोठ होते हैं, यानी कि नीचे वाला कमरा होता है मकान का, वो है, इसकी हाइट बहुत कम होती है। पहले से हाइट कम ही रखते थे लोग। तो फिलहाल हम निकलते हैं बाहर। और अभी थोड़े आंवले तोड़ने हैं मैंने। आंवले देख ले जाइए यार, चिन की देशो था। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ आंवले के पेड़ में। एक मुकेश भाई हमारे, उन्होंने बोला था कि वहाँ पे आंवले होंगे तो आंवले भी ले आना। तो बहुत सारे यहाँ पे आंवले हो रहे हैं, देखिए
इन्हीं का पेड़ है पांडे जी का। तो मैं हूँ अभी पेड़ में चढ़ गया हूँ, देख सकते हैं, और ऊपर उनका घर है, यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल आंवले तोड़ता हूँ, करीब 2-4 किलो आंवले तोड़ता हूँ और यहाँ से ले जाते हैं घर के लिए। थोड़ा मुकेश को देंगे, थोड़ा अपने घर ले जाएंगे। ये है पेड़, ये देखिए। आंवले का साइज बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बढ़िया है आंवला। तो जी फिलहाल बज गए हैं शाम के 4 और मैं वापस आ गया हूँ पांडे जी के गांव से, भिटारकोट से, अपने गांव लजुड़ा में। और उनकी मेहनत देखिए, पांडे जी की मेहनत देखिए, काफ़ी बढ़िया लगा। हालांकि एक अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे बंदरों की समस्या नहीं थी। हालांकि बंदरों की जगह वहाँ पे जंगली जो सुअर होता है उसकी समस्या, और उसके अलावा जो बारहसिंगा होता है उसकी समस्या थी। हालांकि उनसे जूझते हुए वो बहुत बढ़िया खेती कर रहे हैं, बहुत ही परिश्रमी भी है। तो फिलहाल दोस्तों एक बार फिर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। और आपके क्षेत्र में भी कोई इसी तरह के काश्तकार हो, इसी तरह के किसान हो, मेहनती हो, तो मेरे को कमेंट करके बताएं ज़रूर। मैं कोशिश करूंगा कि उनके साथ बातचीत की जाए, एक वीडियो बनाया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नए साल में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।